अगर हमारे पास चले जाओ तो एक चीज़ और मिलेगी। ब्लड डोनेशन में देखो वो लग रहा है जो हर चीज़ पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। पूर्व विधायक व वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रघुनंदन सिंह भदौरिया जी आज हमारे साथ हैं और वो उनका राजनीतिक जीवन कैसे शुरू हुआ, किस तरीके उन्होंने संघर्ष किया, ये हम अपने दर्शकों को बताने के लिए आज आए हुए हैं। अब बात करते हैं रघुनंदन सिंह भदौरिया से। विधायक जी, राजनीतिक जीवन आपका कितना संघर्षपूर्ण रहा है? देखिए, हमारा जीवन ही संघर्षपूर्ण रहा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ पे हमारे राजनीतिक छात्रों के साथ एक बड़ा कार्य किया हमने। इसके बाद जब मैं इंटर में बिल्लौर में पढ़ रहा था तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो विद्यार्थी जो चुनाव लड़ते थे वो सब भूमिगत हो गए थे, तो ये कस्बों तक और तहसीलों तक पहुंच गया था। तो वहाँ हमने आंदोलन किया था, अपने बिल्लौर इंटर कॉलेज का पूरा बंद कराया, फिर बाबा इंटर कॉलेज बंद कराया, फिर अरौल जाकर विद्या भवन बंद कराया, नेहरू कॉलेज बंद कराया। वहाँ आपस में छात्रों में झगड़े भी हुए। एक हमारे अमरनाथ जी थे, उनके सर भी फटा। आंदोलन करता रहा मैं। गांव में भी माँ भगवती हमारी चंद्रिका मैया हैं, उनके लिए रामलीला होती थी तो उसके लिए मैं मेहनत करता था बराबर। उस समय गांव में पैसा तो मिलता नहीं था, तो अनाज मिलता था, अनाज लेते थे और वहाँ धरते थे। फिर बहुत जब ज़्यादा हो जाता था तो बेचकर माँ के कार्यक्रम किया करते थे। इसके बाद प्रभु ने हमारी मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, 82 में मेरी शादी हो गई, तो 83 में मैं वहाँ से सब चल के कानपुर आ गया। टिकट किस तरीके से आपको मिला, कैसे? अब मैं जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। कानपुर आने के बाद मैंने व्यापार किया। पहले नौकरी की। मैं इस बिल्डिंग लाइन का एक प्राइवेट इंजीनियर हूँ। हर चीज़ मुझे मालूम है। 10-20 करोड़ का भी होगा तो मैं मेजरमेंट बना दूँगा। इसके बाद फिर मेरा व्यापार भगवान ने एक मौरंग का दे दिया और मैं उसका ट्रांसपोर्टर बना। और ट्रांसपोर्टर बनने के बाद एक अच्छा अपना स्वभाव, अच्छा व्यापार किया, जिससे मेरे पास पैसा ठीक ठाक आने लगा। और हम सन 88 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुआ। और इसके बाद सन 93 में हमें व्यापार प्रकोष्ठ का माननीय राधेश्याम पांडे ने उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन मेरी अधिक सक्रियता होने का और मेहनत करने के कारण हमको धनी राम जी जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको हटाकर अध्यक्ष बना दिया। मैं लगातार मेहनत करता रहा और माननीय पांडे जी के चुनाव में लड़ाया और माननीय सरला सिंह बहन जी का चुनाव लड़ाया। और इसके बाद फिर मैं प्रदेश में 2004 तक प्रदेश कार्य समिति कानपुर प्रभारी, फिर मंडल प्रभारी, और जहाँ कहीं मेरठ में अगर बैठक गए, इलाहाबाद बैठक में गए हम, और हम रायबरेली बैठक में गए हम लगातार। उस समय जो बैठकें होती थी तो उत्तराखंड भी उस समय हमारे उसमें था, बटा नहीं था, तो मैं वहाँ भी टनकपुर गया। मतलब कुल मिला के कई जगह पे हमें जाना हुआ। तो इसके बाद 2004 में मैं जिनके साथ में महामंत्री बना। महामंत्री रहते, मेहनत करते, परिश्रम करते, प्रदेश के नेताओं में चाहे माननीय सूर्य प्रताप शाही जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में इस समय हैं माननीय नरेंद्र तोमर जी हों, माननीय राकेश जैन जी हों, और हमारे माननीय रमापति त्रिपाठी जी हों, हमारे विनय कटियार जी हों, माननीय कलराज जी हों, बहन उमा भारती जी हों। कहने का मतलब जितने भी हमारे नेता हैं उनकी निगाह में मैं मेहनत करने वाला बन गया। तो परिश्रम रहे थे। और महाराजपुर में हमने कोई दीवार नहीं बची थी हमारे विधानसभा में जो सड़कों के किनारे हो, जहाँ मेरा नाम और मेरा कार्य न लिखा हो। और गांव में मैं न्याय पंचायत और उसमें जाके प्रधान और सदस्यों से मिलकर गांव में भी अपना प्रचार किया और अपने पोस्टर लगाए। उनको पूज रहे हो तो राम आएंगे, हो सकता है राम की जगह हनुमान आपकी मदद करने आ जाए। तो
मैं मेहनत कर रहा था तो मेरे पास आया कि भाई रघुनंदन जी आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने साफ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने तो महाराजपुर वो बांट दिया है तो कैसे लेंगे। बोले नहीं नहीं महाराजपुर नहीं लड़ना, आपको तो छावनी लड़ना। मैंने कहा मैं सर छावनी नहीं लड़ूंगा, छावनी में तो सभी भाग रहे हैं, कोई ले नहीं रहा है, क्यों मुझको वो करोगे। तो मैंने कह दिया। बोले नहीं डांटा, सुन ले, मैं 5 के साथ सौभाग्य से यहीं मेरा ट्रक खड़ा था और मैं ट्रक पूजा करके हम पति पत्नी दोनों बैठे थे। आज मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ। अगर विधायक बना तो अपने पार्टी नेतृत्व तो भाजपा के नेतृत्व से बना, लेकिन पत्नी ने मेरे कहा अरे छोड़ो चुनाव लड़ो, हार जाओगे इसीलिए नेता बनते हैं। एक मकान में एक बेच देना, 4 6 10 मकान तुमने क्यों बनाए है? तुमने मेहनत की है, तुमने अपने परिश्रम का बनाया है। आज भी मेरी पत्नी को मुझे याद है, 5 मिनट के बाद फ़ोन आया, मैंने भी यस कर दिया। बोले नहीं लड़ना है, तन मन धन से हमने ठीक से लड़ूंगा। मैं वहाँ का हमें स्थान दिया गया और मैंने वहाँ अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, मेरा व्यापार बहुत काम आया। चूँकि वहाँ पे सारे दुकानदार, सारे ठेकेदार मोरंग लिया करते थे हमसे और सैकड़ों लोगों ने हमसे मोरंग ली थी। और ख़ासकर मेरा अपना जो स्वभाव रहा मेहनत करने का, कोई मुझको गलत, मेरा घर खुला तो मैं जहाँ जाता था सवेरे निकलता, रात में 11 बजे आते था। उस भाग्य का हमें सौभाग्य में बदला कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे सब बधाई पहले एडवांस दे रहे थे कि नहीं आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। यहाँ नहीं, विधानसभा में जीतेंगे। और ऐसा नहीं, अन्य पार्टी वाले भी कह रहे थे जीते, चूँकि मेरी मेहनत परिश्रम बिल्कुल अलग टाइप की थी। गंगा किनारा है, चाहे गोला घाट हो, चाहे भगवत घाट हो, चाहे हमारा वहाँ काकोरी हो, चाहे हाँ बहुत है, मतलब बज्जापुरवा हो, मैकोपुरवा हो, काकोरी हो, मतलब कुल मिला के कम से कम 12-15 ऐसे पुराने गांव बसे हैं जिनके पास धन नहीं, बेचारों के पास तो गंगा पार जाते हैं काम करने, कुछ खेती करते हैं। तो उनके बीच में हमने गए और रात में जाते थे। लोग कहते रात में मत जाओ, वहाँ जाओगे तो वो लोग दारू पीते हैं, कच्ची पीते हैं और कोई नेता जाता नहीं है रात में वहाँ। तो मैंने कहा यार पीते तो हैं, पीते तो मेरे गांव में भी बहुत लोग थे, अरे तो पीने से क्या मतलब है, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे। मैं जाने लगा तो वो क्या करते थे, गले में लग जाते थे, अरे विधायक जी मिले, आप बहुत अच्छा आज मिले, मैं तो काम करने चला, कभी मिलते नहीं थे। तो इस तरह से वो चपट जाते थे, उनके कपड़े भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी व्यक्ति तो इंसान होता है। उन सबका हमने प्यार जीता पूरे उसके। और मैंने हिंदू नहीं देखा, मुस्लिम नहीं देखा, सिख नहीं देखा, ईसाई नहीं देखा, मैंने इतना विकास करा दिया। चाहे हमारा बाबूपुर मंडल हो, चाहे हमारा श्यामनगर मंडल हो, चाहे छावनी मंडल हो, मैंने इतना भगवान की दुआ से जब मैं विधायक बना तो हम वहाँ पर चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लाना हो तो उनसे मैं 7.5-8 करोड़ को लाया। मैं नगर विकास मंत्री से मैं 6-7-8 करोड़ का लाया। और इस तरह से मैंने लोक निर्माण विभाग मंत्री से भी लाया और अन्य स्रोतों से बराबर लाए। और यहाँ नगर निगम में चाहे त्वरित योजना हो, चाहे अन्य कोई 14वां वित्त हो, 15वां वित्त हो, तो इससे भी और डीएम और कमिश्नर कुल मिला के मैं अपने क्षेत्र के लिए पूरी जान लगा। मेरे एक ही होता, सोता था तो छेद दिखता, जीता छेद दिखता था। ये कि मुझे 72,000 वोट, चाय की दुकान आप पूछिए तो रघुनंदन भदौरिया को कौन जानता है, टेम्पो वाले, मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसका मैंने सहयोग नहीं किया। हाँ केवल एक काम नहीं की, मैंने कोई वसूली नहीं की, कोई भी एक पैसे के वसूली के नाम पे कोई कह दे, कोई चौराहा, कोई कुछ काम। पूर्व विधायक हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, परिश्रम करता, पसीने पर जिंदा हूँ और अगला चुनाव भी मैं पसीने और परिश्रम पे ही जीतूंगा। भदौरिया जी एक बात बताइए, अगर कैंट से आप छावनी से लड़े थे और जीते थे, इस बार अगर कर रहा हूँ आप सबके बीच में, मेरे लिए सारे भगवान आपने देखा, मेरे पूरे कमरे में हमारे यही देवता हैं जिन्होंने भाजपा बनाई। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। और कुछ बस अब उसके लिए पूछ लें विधायक जी, 2 लाइन हमारे चैनल के लिए आप बोल देंगे। रुद्र संवाद समाचार। रुद्र संवाद। तो धन्यवाद विधायक जी। ढंग से पूरी कहानी आप में अब ये हमें कैसे मिलेगी? 9:42 ये हम आपको भी